पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में तनाव और आक्रोश का माहौल बना रहा। बीती रात भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला कर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद बुधवार पूरे देश में हाई अलर्ट कर दिया गया। देश के 244 जिलों में बुधवार शाम मॉक ड्रिल किया गया। वहीं एमपी के 5 जिलों को चिन्हित कर हाई अलर्ट जारी किया गया, जिसमें कटनी जिले में इसका असर दिखा। शाम 7:30 से 7:42 तक ब्लैकआउट किया गया। आपको बता दें कि सायरन बजते ही नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल के दूसरे चरण में ब्लैकआउट किया। इस दौरान मौके पर जिला और पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। आपको बता दें कि हवाई हमले की स्थिति में किस तरह से बचाव करना है, इसके लिए मॉक ड्रिल की गई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश में काफ़ी आक्रोश व्याप्त था और देश की जनता का सरकार से मांग थी कि सरकार इस आतंकी हमले का पुरजोर और करारा जवाब दे, जिसमें पाकिस्तानी सरकार पर देर रात भारत ने हमला करके 9 ठिकानों को तबाह कर दिया और भारत में अलर्ट भी, कई राज्यों में अलर्ट जारी किए थे, जहां पर सुरक्षा की व्यवस्था को देखते हुए मॉक ड्रिल भी कराया गया और देर रात यहां पर शाम 7:30 बजे ब्लैकआउट कराया गया था, जहां चारों तरफ अंधेरा हो गया था और सभी ने इस बात का पूरा सहयोग किया और शहरवासियों को काफ़ी खुशी है कि देर से ही सही लेकिन सरकार ने पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि उन्हें इसे किस तरह से देखते हैं कि आज पाकिस्तान पर जो मुंह तोड़ जवाब सरकार ने दिया है। पाकिस्तान में जो मुंहतोड़ जवाब माननीय मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिया है, उसमें युवाओं में बहुत प्रसन्नता है। हिंदुस्तान का 140 करोड़ लोग बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं कि जिस हिसाब से हमारा सुहाग उजाड़ा गया यहाँ पे, यहाँ की माताओं बहनों का, और सुहाग, इस ऑपरेशन को सुहाग नाम दे करके, और जिस हिसाब से बदला लिया गया है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। जैसा कि आपको बता दें कि आतंकियों ने जब हमला किया तो वहाँ पर पुरुषों के साथ जो गोलियां बरसाई और कई माओं का सिंदूर उजाड़ दिया, कई बहनों का सिंदूर उजाड़ा और उन्हें विधवा बना दिया। तो सरकार ने भी इस मिशन का नाम सिंदूर ही रखा और उसी सिंदूर मिशन के तहत उनके पाकिस्तान में घुसकर और उन्हीं के ठिकानों को तबाह कर दिया। किस तरह से देखते हैं आप इस प्रतिक्रिया को? ये प्रतिक्रिया वास्तव में आतंकवादियों की नपुंसकता की परिचायक है। आतंकवादी कितना नपुंसक है, वो महिलाओं को छोड़ के और निहत्थे लोगों के ऊपर वार कर रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारी मोदी सरकार ने इस दिशा में बहुत उचित कदम उठाया है और पाकिस्तान ऐसा देश है जिसे हम यदि यूँ कहें कि वो लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। जिस प्रकार से घर में घुस के हमने एयर स्ट्राइक करी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आने वाले समय में फिर से एक बार उनको इस चीज़ को, द्योतक हमारा देश है और बहुत अच्छी तरीके से आक्रमण करके पूरा पाकिस्तान का सफाया करना चाहिए। तभी मुझे लगता है कि सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन लोगों को जिन निहत्थों के ऊपर उन्होंने वार किए थे। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के लोग इस हमले से काफ़ी खुश हैं और उनको ये खुशी है कि पाकिस्तान पर जो हमला करके उनके ठिकानों को देर से ही सही लेकिन कार्रवाई तो की। आइए कुछ और लोगों से बात करें। जी, जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार आने के बाद आतंक का सफाया चालू हो गया है, आज उसी उपलक्ष्य में जैसे पाकिस्तान ने आतंकवादियों को भेजकर भारत में अशांति फैलाने का जो प्रयास किया था, उसके विरोध में आज भारतीय सेना ने मोदी जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार की शौर्यता और पराक्रम दिखाकर आज आतंकवादी ठिकानों पर विस्फोट करके आतंकवादियों को मारा है, इसके लिए मैं मोदी सरकार और भारत देश की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि जो भारत सरकार ने ये काम किया है और पाकिस्तान पर हमला कर उनके ठिकानों को तबाह कर दिया है, इससे हमारे देशवासियों में एक खुशी की लहर है और एक सच्ची श्रद्धांजलि समझ रहे हैं कि देश की सरकार ने उन मृत व्यक्तियों के लिए दी है। जी, किस तरह से आज पाकिस्तान पर हमला किया, उनके ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया और अलर्ट के तहत मॉक ड्रिल वगैरह भी कराई गई है, किस तरह से? सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानियों को बोलना चाहता हूँ कि एक काम करो, लहंगा पहनो, चूड़ी पहनो और डांस ही कर लो। बोलना किसी भी आप जगह जाओगे, निहत्थे पे वार करना, यानी किसी महिला पे वार करने जैसा होता है। किसी निहत्थे पे, मर्द के बच्चे हो तो सामने जिगरा रख के वार करो, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी सरकार जब भी जवाब दिया है, मुंह तोड़ दिया है, घर में घुस के दिया है, वो आगे भी देंगे। अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि हमारी समझाने की सीमा जो पहले थी वो निकल चुकी है। अब हम अपनी सहनशीलता, हम अपने वीर जवानों को अब ऐसे खोने नहीं देंगे, ना ऐसे मासूमों के हम उसमें कुछ भी होने देंगे। हम देश के साथ हैं
और आज शहर में इसका वातावरण भी देखने, आज जैसे मॉकड्रिल के साथ साथ पूरे शहर में जैसा एसपी कलेक्टर साहब ने जैसे इंतजामात किए रहे और जिस प्रकार से दिखाया गया कि जैसे यदि कोई हादसा होता है, मान लो कल को सायरन बजे, लाइट गोल होती है और यदि कोई दुर्घटना होती है, कैसे किस तरीके से उसको तुरंत निजात 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस से पहुंचा भी देना, आपका फायर ब्रिगेड से आग भी बुझा देना, बहुत ही अच्छा प्रयास। और शहर की जनता ने बिना बोले पूरा शहर ब्लैकआउट रहा। मैं शहर की जनता को भी बधाई के पात्र देता हूं कि हमारी कुछ चीज़ें ही हमारे सरकार के काम आ सकती है, जिसमें आप हमारा साथ दे रहे हैं। मैं शहर की जनता का बहुत बहुत आभार करता हूँ। जी, जैसा कि जायसवाल जी ने बताया कि सरकार ने जो पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके ठिकानों को तबाह कर दिया है, इनमें अब पहलगाम के आतंकी हमलों को लेकर देशवासियों में काफ़ी आक्रोश भी था, लेकिन आज इस जवाबी कार्रवाई से काफ़ी संतुष्ट है और प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। एशियन भारत से सुनील यादव की रिपोर्ट।